और वही कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा वो देख लेते हैं। विधायक शमशेर गोगी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। दिल्ली में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार हम तस्वीर दिखा देते हैं किस तरीके से दीपक बावरिया जो है प्रभारी लगातार अलग अलग लोकसभा को लेकर जो बैठकें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए शमशेर गोगी जी से बात करते हैं क्योंकि वो भी फीडबैक देकर रहे हैं। सर, किस तरीके का फीडबैक करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो आपने दिया है? नहीं, अभी फीडबैक उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने एक जर्नल बातचीत बताई है, भाई इस तरीके से अपने को काम करना है, पार्लियामेंट में कैसे मजबूती से आगे बढ़ना है और संगठन को कैसे मजबूत करना है। और उस प्रयास को लेके मैं संतुष्ट हूँ कि बावरिया जी जो ये प्रयास शुरू किया है, इससे वर्कर के अंदर एक नई ऊर्जा आई है कि उनको दिल्ली से फ़ोन गया, उनको बुलाया गया, उनकी बात सुनी गई, उनसे मिले। तो ये बहुत, अभी उन्होंने कहा कि जिसको किसी को नया आइडिया देना है वो 4 बजे के बाद, पहले मैं जनरल लोगों को निपटा दूं, वो अलग अलग से फिर उनसे मिलेंगे। और मेरी तो बात रूटीन में होती रहती है। और मैंने उनको ये भी बता दिया भाई दिल्ली की सरकार उसी की बनेगी जिसका करनाल से एमपी जीतेगा। ये इतिहास की बात है। 77 में पहली बार कांग्रेस हारी थी करनाल में, तो मोरारजी देसाई की सरकार आई। 96 में आईडी स्वामी जी जीते तो अटल बिहारी जी की सरकार आई। उसके बाद अब 2014 में पहली बार बीजेपी जीती है तो बीजेपी की सरकार आई। जिस दिन कांग्रेस का एमपी करनाल से जीत गया उसी दिन दिल्ली से मोदी जी का सफाया है। तो इसलिए पूरा जोर जो है पार्टी को नेक नीति से वहीं लगा देना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, हम करनाल में पूरा जोर लगाएंगे और आगे एमपी जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करनाल का एमपी 6,70,72,000 से जीता था। और ये सबसे बड़ा एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं है कि सीएम सिटी है, उसके साथ में बीजेपी लगातार जीतती हुई आई है। सर, लोकसभा चुनाव की बात की जाए पिछली बार, सीएम सिटी का तो फायदा ही होगा अब की बार। सीएम तो अगर आज के दिन इलेक्शन हो जाए खुद हारने के कगार पे, और एमपी के जो कारनामे हैं वो व्यक्तिगत तौर पे भी उसका असर पड़ेगा। इस बात पे व्यक्ति की भी खिलाफत है और सरकार में जो पार्टी है उसकी तो बहुत ज़्यादा आज के दिन जनता त्राही त्राही कर रही है। इलेक्शन की डेट की वेट हो रही है। तो जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, हमारे यहाँ तो लोगों ने लिख के लगा रखा है बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी, कोई छोटा वर्कर, बड़े लीडर की तो बात ही दूर है, हमारे गांव में ना घुसे। देहात में इतना बुरा हाल है और शहर के अंदर ये प्रॉपर्टी आईडी लेके बैठ जाएगी। कई हजार करोड़ का घपला हो गया, लोगों से रोज की रोज पैसे खाए जा रहे हैं और सरकार मजे ले रही है। बड़ी बड़ी दफ्तर बना रही, बीजेपी के आरएसएस के दफ्तर बन रहे हैं और माल कहाँ से आ रहा है? जीरो टॉलरेंस है करप्शन। सर, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि उनका जो कार्यकर्ता है वो पन्ना प्रमुख लेवल तक जो है पहुंचा हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो संगठन निर्माण एक बड़ी चुनौती है। 8 साल के लगभग हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, अब तक जो है नहीं हो पाया। देखो, मेरे को उम्मीद है भाई बावरिया जी जिस दृढ़ इच्छा से लगे हैं ना, संगठन बनेगा। और मैं तो बड़े नेताओं से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा भी जो भी बनेगा तो कांग्रेस का ही एक बार संगठन बना दो। कांग्रेस के खिलाफ 2 ही बातें हैं, एक ये कि संगठन कब बनेगा और दूसरी ये कि क्या ये सारे नेता मिलके काम करेंगे। इनको भी कर्नाटक की तरह सबको मिलके काम करना चाहिए और संगठन बना देना चाहिए। प्रधान कोई भी बने, पदाधिकारी कोई भी बनेगा तो कांग्रेस का ही। बदलते रहते हैं, कोई परमानेंट तो किसी ने बनना नहीं। लेकिन ये जो बड़ा बयान आप दे रहे हैं, ये क्या जमीन पर पॉसिबल कहीं ना कहीं नजर आता है? कल ही हमने देखा कि किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, उसके साथ में शैलजा जी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें तमाम नेता नहीं देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। अगर सारे एक ही जगह जाएंगे तो पूरा हरियाणा कैसे कवर होगा? तो सारे नेता बीजेपी के खिलाफ ही तो कर रहे हैं ना काम। तो ये हेल्दी संघर्ष है और इस हेल्दी संघर्ष के अंदर सबको पूरे हरियाणा के अंदर फैल जाना चाहिए और जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ काम करना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। नेता जितने भी हों सब सम्मानित हैं, उनको अपने अपने एरिए में बढ़िया काम करना चाहिए। पार्टी को सत्ता में लाना उनकी ड्यूटी है। चीफ मिनिस्टर तो एक ही बनाएगा और राहुल गांधी जी बनाएंगे, फैसला उस दिन हो जाएगा।
लेकिन सर जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, हम चंडीगढ़ में जो पहली बैठक हुई थी, बाबरिया जी आए थे, उसमें भी चीफ मिनिस्टर का चूंकि आपने जिक्र किया, खेमेबाजी वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल गई थी। अलग अलग बयान जो है चीफ मिनिस्टर को लेकर ही दिए गए थे। नहीं, चीफ मिनिस्टर, मैं उस मीटिंग में था, कोई किसी ने चीफ मिनिस्टर का नाम लेके बयान नहीं दिया। भावी मुख्यमंत्री सर नारे लगे थे। वो इसलिए है कि जिस नेता के साथ कोई जुड़ा होता है उसकी भावना उस नेता के साथ होती है, और वो भावना में बह के कोई नारा लगा देता है तो उससे कोई बुराई की बात नहीं है। अपने नेता की सारे रिस्पेक्ट करते हैं, नेता हमारे लिए सारे सम्मानित हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमशेर गोगी जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।